गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम गीता जायसवाल। जैसे कि आप जानते हैं, ये मेरे भाई के दोनों बच्चे हैं और मैं इन बच्चों से आज बहुत अच्छी चीज़ सीखी हूँ। इनका नाम दिमांशु है, इनका नाम हिमांशु है। ठीक है, आज इन बच्चों एज देख रहे हैं आप, और इनको बराबर से बोलना भी नहीं आता। अभी आप जानते हैं सारी चीज़ें ऑनलाइन का ज़माना आ गया है। ठीक है, एक मिनट दिमांशु, आप थोड़ा इधर हो जाओ। आप बैठो, वहाँ आप बैठो, आप वहाँ बैठो। तो अब मैं आपको बताना चाहती थी कि जैसे अभी जैसे सारी चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं, और सारी चीज़ें ऑनलाइन होने के अलावा ये जो बच्चे हैं हमारे, ये बच्चों के आज सबके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। ठीक है, हम मानते हैं हमारे बच्चे हमारा भविष्य हैं। ठीक है, ये मानते हैं, लेकिन हम इसको मतलब आगे जैसे फॉलो करना है, क्योंकि हमारे बच्चे हमारा भविष्य हैं। बच्चे छोटे हैं, लेकिन कल मैंने देखा इनकी क्लास चल रही थी और बच्चों की जो टीचर हैं वो बहुत सारे बच्चे उसमें लिंक पोस्ट कर रहे थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे। मैडम आप लिंक सेंड करिए, मैडम आप लिंक सेंड करिए, क्लास मतलब क्लास चालू करिए। हर एक बच्चा बोल रहा था क्लास चालू करिए। मतलब 3 बजे का टाइम था। 3 बजे के टाइम में हर किसी को नींद आ जाती, बच्चे हों चाहे बड़े हों, लेकिन ये सारे बच्चे अपने टाइम पे रेडी थे। और रेडी होने के बाद सारे बच्चे कह रहे हैं कि कभी कभी तो मैं देखती हूँ हाथ में लेके फ़ोन सो जाते हैं और क्लास चलती रहती हैं। तो ये सारे 3 बजे के टाइम में सब बच्चे कह रहे हैं मैडम क्लास चालू करो, मैडम क्लास चालू करो। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ये छोटे छोटे बच्चे अपनी जिम्मेदारी को इतना अच्छा निभा रहे हैं कि ये मेरी क्लास है और ऑनलाइन क्लास है और हमको क्लास ज्वाइन करना है ना। लेकिन हमको अभी जैसे कोरोना काल में हमारा तब से जूम मीटिंग हो रहा है, सारे प्रोग्राम हमारे मीटिंग जूम पे ही हो रही हैं, है ना। जो इनके माँ बाप हैं, जैसे मेरा भाई, कल मैंने कहा तुमको जूम इंस्टॉल करना पड़ेगा, बोले तब हंसने लगा, बोला अरे मुझे कैसे आएगा, इन बच्चों को कैसे आ रहा है। तो हम कुछ होता है ऐसा कि हम सीखना नहीं चाहते। अभी मेरे पापा हैं, उनकी ज्वाइनिंग होके 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक उन्होंने एक मीटिंग अटेंड नहीं किया है। जब भी मैं बोलती हूँ पापा ऐसे करो ऐसे, वैसे तो वो दिल्ली में है, मुझे उनको बताने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो कहते हैं बेटा मुझे नहीं आता। अरे नहीं आता या सीखना नहीं चाहते, या तो नहीं आता है तो सीखेंगे, और अगर सीखना नहीं चाहते तो कौन सिखा सकता है। सही बात है। तो मैं देखती हूँ हर संडे हमारे सीनियर हमारी मीटिंग लेते हैं, हर बुधवार को हमारी मीटिंग होती है। तो मैं देखती हूँ उसमें हमारे बहुत सारे लोग नहीं आ पाते और उनका एक ही जवाब रहता है मुझे आता नहीं है, मैं लेट हो गई, मैं वहाँ था, मैं यहाँ थी। जब हम इनके अंदर अपना भविष्य जानते हैं, मानते हैं, तो हम क्यों नहीं उस रास्ते पे चलते हैं। पहले हम चलेंगे तब हमारे बच्चे हमको फॉलो करेंगे। लेकिन हम सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, ये बच्चे ही हमारा सब कुछ कर लेंगे। ये गलत है, हमको भी सीखना पड़ेगा। अगर हमको नहीं आता है तो हमको सीखना पड़ेगा, अगर हमको आता है तो हमको करना पड़ेगा, क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ, भले हम बड़े बड़े हो गए हैं, भले हमारी इतनी एज हो गई है, लेकिन हमको सीखना पड़ेगा, क्योंकि इस कोरोना टाइम में तो बहुत सारी चीज़ें हम नया सीखे हैं और हमको सीखना ही पड़ेगा। इस बात को हम क्यों नहीं मान लेते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब अब हमारी जो मीटिंग आएगी तो हम अपने बच्चों से पूछें और उनसे सीखें और हम मीटिंग को ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे सीनियर लीडर सारे लोग जो लोग मीटिंग में आते हैं वो बहुत कुछ सीखते हैं। उनको पता चलता है हमारा क्या प्रोडक्ट चल रहा है, हमारा कैसे पे आउट बन रहा है, हमारी कंपनी कहाँ कैसे काम कर रही है, सारी चीज़ें। और जो मीटिंग को नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उनको नहीं पता चलता है, वो पूछते हैं मुझे तो पता ही नहीं था कि कंपनी में तेल भी आ गया, मुझे तो पता ही नहीं था कंपनी में चावल भी आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है, जब ज्वाइन करोगे, जब सीखोगे, सिखाने के लिए हम बैठे हैं। हम आपको 4 बार कॉल करके बताते हैं कि सर ऐसा करो ऐसा करो। जब हम सीखेंगे तो हम कुछ कर सकेंगे। तो सर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट थी मेरी कि आप जो हमारा प्रोग्राम हुए बुधवार या गुरुवार या जो भी हमारे मीटिंग लेते हैं आप, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोग आएँ और सीखें और बिज़नेस को आगे बढ़ाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।